जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय ये है कि जो हमारे मंत्रों का तेज होता है वो किस प्रकार से और किन कार्यों से नष्ट हो जाता है, तो उसी से संबंधित ये जानकारी है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप एक वो विधान होता है जिसको करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के मंत्रों के जाप का कोई भी विधान नहीं है। गुरु धारण करने के बाद ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए। जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होते हैं, केवल उन्हीं मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। जो मंत्र गुरु मुख से आपको प्राप्त होते हैं वो स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। तो ऐसे जागृत मंत्रों का जब आप जाप करते हैं तो उस समय पर उस मंत्र का तेज उत्पन्न होता है। तो जो मंत्र का तेज होता है वो मंत्र का तेज आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करने से हमें इष्ट की कृपा भी मिलती है, सहायक देवी देवता की भी कृपा मिलती है, गुरु कृपा भी मिलती है। तो जब हमें गुरु कृपा मिलती है और मंत्र में विराजित देवता की कृपा मिलती है तो उस समय पर हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे कार्य भी बनते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करने से हमारे भौतिक कार्य बनते हैं, और जो हमारे कार्य बनते हैं, जो हमारे मनोरथ हैं, वो पूर्ण होते हैं। और मनोरथ पूर्ण होने के बाद हमें अत्यंत खुशी होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। लेकिन इसमें कितनी वास्तविकता है, इसको आप नहीं जानते हैं। जब भी आप कोई तप करते हैं, किसी भी प्रकार का तप करते हैं, कठोर तप से इस संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इंद्र के पद को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो वही आपको उस तप के माध्यम से, उस मंत्र जाप के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप प्रारंभिक स्थिति में होते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होते हैं। तो जब आपके कार्य सिद्ध होते हैं तो आप उन कार्यों को लेकर के दिखावा करने लगते हैं, यानी जो आपका दिखावा है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों को दिखावा करते हैं कि हमारा ये कार्य बन गया है, हमारा वो कार्य बन गया है। और जिस कारण से जब आप दिखावा करते हैं उस शक्ति का, उस मंत्र की शक्ति का जब आप दिखावा करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपके मंत्र का तेज होता है वो अपने आप ही क्षीण हो जाता है। क्षीण का अर्थ यानी कमज़ोर हो जाता है। तो आपको ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप अपने आप में एक चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है, लेकिन आप उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका दिखावा करें। दूसरी बात, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप से उत्पन्न ऊर्जा आपके कार्यों को बनाती है। तो जब आपके कार्यों को बनाती है तो आपकी जो कामनाएं हैं, क्योंकि कामनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कामना अगर एक पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो उसी लिए आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि मंत्र जाप से हमारी कामना पूर्ति हो रही है, तो आप मंत्र जाप का जो उद्देश्य होता है वो कामना पूर्ति को बना लेते हैं कि मंत्र जाप से हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है। और जब आप अत्यधिक कामना की पूर्ति करने लगते हैं, यानी मंत्र जाप के माध्यम से अपनी कामनाओं को पूर्ण करने लगते हैं, तो उस समय पर आपका जो मंत्र का तेज है वो क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए कभी भी मंत्र जाप आपको कामना पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको मंत्र जाप करना है तो निष्काम भाव से करना चाहिए, तभी मंत्र का तेज बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो भक्ति होती है वो निष्काम भाव से की जाती है तभी श्रेष्ठ कहलाती है। अगर आप कामना पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं तो वो कदापि श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। मंत्रों का तेज कब नष्ट हो जाता है? जब आप अपने अनुभव को किसी अन्य व्यक्ति से साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं, तो उस समय पर आपके मंत्रों का तेज कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि मंत्र जब आप जाप करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे दिव्य अनुभव होते हैं,
जो केवल आपको अपने गुरु से ही साझा करने चाहिए। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से उनको साझा करते हैं तो आपके मंत्र का जो तेज है वो क्षीण पड़ जाता है। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। अनुभव केवल आपके अपने व्यक्तिगत होते हैं, जिनको आप केवल अपने गुरु को या फिर अपने इष्ट को ही बता सकते हैं, और किसी के अलावा आपको किसी को नहीं बताने होते हैं। जब आप मंत्रों का प्रयोग किसी अनुचित कार्य के लिए करते हैं, कोई ऐसा कार्य जो ईश्वर के विपरीत होता है या वो कार्य जो ईश्वर की दृष्टि में पाप होता है, अगर आप ऐसे कार्यों की पूर्ति के लिए आप अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं, और जो आपके मंत्र का तेज है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो कभी भी मंत्रों का प्रयोग अनुचित कार्य के लिए नहीं करना चाहिए, पाप कर्म के लिए नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मंत्र की ऊर्जा को तो खो ही देते हैं, आप अपने आने वाले जीवन को भी खराब कर लेते हैं और आपको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करते हुए आपके मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं, और आप क्या करते हैं, अपने मनोरथ पूर्ण ना होने के कारण से आप अपने गुरु को बदल देते हैं, अपने इष्ट देव को बदल देते हैं, या अपने गुरुदेव के यहाँ से 1 या 2 अनुष्ठान पूर्ण होने पर आप गुरु को छोड़ देते हैं कि ये गुरु अच्छा नहीं है और इससे हमारी कामना पूर्ति नहीं हो रही है, हम कोई दूसरा गुरु ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मंत्र जाप आपने पहले गुरु के सानिध्य में किया है उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको प्राप्त होगा तो एक ही गुरु से होगा। अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं होना है तो चाहे आप कितने भी भटक ले, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उल्टा आपने जो गुरु के सानिध्य में रह करके अर्जित की है मंत्र जाप की ऊर्जा, आप उसको भी खो देते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको गुरु नहीं बदलना चाहिए। अधिक ज्ञान के लिए आप दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले गुरु को त्यागना नहीं चाहिए। अगर आप अपने किसी भी स्वार्थ के कारण गुरु बदलते हैं या गुरु का त्याग करते हैं तो आप पूर्ण रूप से नरकगामी होते हैं। और जो व्यक्ति गुरुद्रोही होता है, जो व्यक्ति गुरु का त्याग करता है, जो व्यक्ति गुरु पे अकारण ही लांछन लगाता है, उनको अकारण ही आरोपित करता है, तो ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। और जब उसका जन्म होता है तो हमेशा उसकी कुंडली में गुरु ग्रह कुपित होता है, गुरु ग्रह खराब होता है, उसको गुरु की कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए मंत्र के माध्यम से कभी भी आपको ना तो अनुचित कर्म करने चाहिए, मंत्र के माध्यम से ना ही आपको दिखावा करना चाहिए, मंत्र के माध्यम से ना ही आपको गुरु का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य फलित होने में समय लगता है। और जो व्यक्ति अपने गुरु पर और गुरु मंत्र पर अटल विश्वास रखता है उसके सारे कार्य, सारे मनोरथ स्वयं नारायण खड़े होकर के पूर्ण कराते हैं। ये नारायण की प्रतिज्ञा है, ये भगवती आदिशक्ति की प्रतिज्ञा है कि जो गुरु चरणों में विश्वास रखेगा उसका कार्य मैं स्वयं करूँगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।